नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी जंक्शन पर। कहानी का शीर्षक है शरारत का फल। रोहन बहुत ही शरारती लड़का था। जानवरों को मारने, पीटने और परेशान करने में उसे बहुत मज़ा आता था। रोहन हमेशा अपने पास एक गुलेल रखता था। इस गुलेल का प्रयोग वह जानवरों को मारने के लिए करता था। पिछली दीपावली पर रोहन ने सड़क पर जाते हुए एक कुत्ते के पिल्ले की पूंछ में पटाखे बांध दिए थे। जैसे ही पटाखे फटने लगे, बेचारा पिल्ला डर के मारे कूं कूं करता हुआ इधर उधर भागने लगा। रोहन पिल्ले की हालत देखकर खुशी से ताली बजाने लगा, जैसे उसने कोई बहुत बहादुरी का काम किया हो। बाद में उसकी इस हरकत के लिए पापा मम्मी ने डांटा भी, पर रोहन पर डांट का कोई असर नहीं पड़ा। उसकी आदत ज्यों की त्यों थी। इस बार छुट्टियों में रोहन अपने गांव गया। गांव में उसके दादा दादी रहते थे। रोहन को देखकर दादी खुश होकर बोली, बेटा अच्छा किया जो यहाँ आ गए। यहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और तुम्हारी सेहत भी बन जाएगी। रोहन को गांव का वातावरण बहुत पसंद आया। वहाँ चारों ओर हरियाली और शांति थी। यहाँ उसे न तो स्कूल जाने की चिंता थी और न ही पढ़ाई या होमवर्क करने की परेशानी। वह रोज दादाजी के साथ खेतों में जाया करता था। एक दिन दादाजी ने रोहन से कहा, बेटा बगीचे के आम पक गए हैं, जाकर कुछ आम तोड़कर ले आओ। मैं अभी गया और आया दादाजी, रोहन ने कहा और वह बगीचे की तरफ दौड़ पड़ा। बगीचे में पहुंचकर वह एक पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगा। अचानक उसकी नज़र सामने के पेड़ पर बैठे एक बंदर पर पड़ी। बंदर देखकर रोहन को एक शरारत सूझी। वह धीरे धीरे पेड़ से उतरा। फिर उसने अपनी जेब से गुलेल निकालकर उस पर पत्थर चढ़ाकर उस बंदर पर निशाना लगाया। बंदर पत्थर लगते ही वह बंदर बौखला गया और जोर से छलांग लगाकर रोहन पर टूट पड़ा। उसने अपने दोनों पंजों से रोहन को कई जगह नोच दिया। बचाओ बचाओ, रोहन जोर से चिल्लाने लगा। शोर सुनकर दादा दादी समेत आसपास के कई लोग वहां आ गए। लोगों को देखकर बंदर भाग गया। इधर रोहन दर्द से कराह रहा था। उसके शरीर के कई जगहों से खून बह रहा था। दादाजी ने तुरंत रोहन को उठाकर पास के अस्पताल में ले गए। घाव में दवाई लगाने के बाद अस्पताल के डॉक्टर ने दादाजी से कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, घाव ज़्यादा गहरा नहीं है, पर हाँ इसे रेबीज के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। इंजेक्शन का नाम सुनकर रोहन रोने लगा, पर यह सब उसकी शरारत का फल था। उसने उसी समय प्रण किया कि अब फिर कभी वह किसी जानवर को न तो मारेगा और न ही परेशान करेगा। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अपने मज़े के लिए दूसरे जानवरों या व्यक्तियों को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों।